आज मैं अपने इस वीडियो में एक ऐसे विषय का उल्लेख करूंगा जिसका वर्णन रामचरितमानस में कहीं भी नहीं आया है। हम सब लोग कैकेयी के बारे में जानते हैं कि कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि कैकेयी अपने पिछले जन्म में कौन थी? नहीं। तो आइए इस वीडियो में हम ये जानें कि कैकेयी अपने पिछले जन्म में कौन थी। एक बार की बात है, महाराज दशरथ मुद्गल ऋषि के यहाँ गए और मुद्गल ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, मुझे ये बताइए कि मैं पिछले जन्म में कौन था और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिसकी वजह से भगवान विष्णु स्वयं राम के रूप में मेरे पुत्र बने और लक्ष्मी माता स्वयं सीता का रूप धारण करके मेरी पुत्र वधू बनी। तब मुद्गल जी ने कहा कि हे राजन सुनो, सह्याद्री पर्वत पर वीरपुर नाम का एक गांव है। उस गांव में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण भगवान का भक्त था और बहुत अधिक पूजा पाठ किया करता था। एक बार वह ब्राह्मण रात्रि का जागरण करके रात्रि के चौथे पहर में अपने पूजन की थाल लेकर के हरि मंदिर जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक भयानक राक्षसी 3 वदन है, बिल्कुल नग्न है, घुरघुराती हुई उसकी ओर चली आ रही है। इतनी भयानक थी वो राक्षसी कि इसको देख के हमारे ब्राह्मण देवता डर गए और डर से ही उन्होंने पूजा की थाली में जो तुलसी दल रखा था और जो गंगा जल लिए हुए थे, वो तुलसी दल और गंगा जल लेकर के उस पर छिड़कने लगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करने लगे। तुलसी दल और गंगा जल के संसर्ग में आकर के उस राक्षसी के, उस प्रेतनी के सारे पाप धुल गए और उसे अपने पूर्व जन्म की याद आ गई। पूर्व जन्म की याद आ गई और तब उस राक्षसी ने धर्मदत्त से कहा कि सुनो, तुम्हारे गंगा जल के स्पर्श से मुझे अपने पूर्व जन्म की याद आ गई है, मैं तुम्हें वो सुनाती हूं। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उस ब्राह्मण की, यानी कि मैं अपने पूर्व जन्म में उस ब्राह्मण की कलहा नाम की स्त्री थी और मैं अपने पति से हमेशा द्वेष करती थी। पति की बात मैं कभी नहीं मानती थी और हमेशा मेरा पति जैसा कहता था उसके विपरीत कार्य करती थी। इसलिए एक दिन मेरे पति ने मुझसे परेशान होकर के दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। पतिदेव ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया और मैंने आत्मघात करने का निश्चय कर लिया। और आत्मघात करने का निश्चय ही नहीं किया, बल्कि जहर खा करके मैंने अपने प्राण त्याग दिए। जब मेरी मृत्यु हो गई तब मुझे यमदूत बांधकर यमराज के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से कहा कि हे चित्रगुप्त, देखिए इसने कैसे कार्य किए हैं। पुण्य का कार्य किया है तो इसको वैसे फल दीजिए और अगर पाप के कार्य किए हैं तो इसको वैसे फल दीजिए। चित्रगुप्त ने वो सारे मेरे पूरे जन्म के कार्यकलाप देखे और कहा, क्या कहा कि ये मिष्ठान्न बना करके स्वयं खा लिया करती थी, परंतु अपने पति को नहीं देती थी। इसलिए यह बगुली योनि में जाकर के जन्म ले, जो अपनी विष्ठा को ही खाती है, यानी कि जो अपनी विष्ठा भी खाती है।
मिष्ठान्नं भुञ्जमानेयं न भर्तारि तदर्पितम् अतश्च बगुलीयोन्यां स्वविष्टादा अत्र तिष्ठतु स्वविष्ठादा अत्र तिष्ठतु। मतलब ये अपनी विष्ठा खाने वाली बगुली बने। पहली सजा उस कलहा को यह मिली। अब दूसरी सजा क्या थी कि ये प्रतिदिन अपने पति से झगड़ा करती थी और प्रतिदिन अपने पति से द्वेष रखती थी, इसलिए ये विष्ठा खाने वाली सुअरी बने। पतिं द्वेष्टि सदा तु येषां नित्यं कलहकारिणी विष्टादा शूकरी यो अन्याम तस्मात् तिष्ठति अयम यम। कि हे यमराज, चूंकि ये हमेशा पति से कलह करती थी, हमेशा पति से झगड़ा करती थी, इसलिए ये विष्ठा खाने वाली सूकरी बने। तो 2 जन्मों का तो फल मिल गया, अब रहा और तीसरा जन्म। ये क्या करती थी कि इधर उधर छिपकर भोजन बनाने के पात्र में अकेले ही खाना खा लिया करती थी, इसलिए वह अकेले चुपचाप खाने वाली बिल्ली बने। पाक भांडे सदा भुक्ते गुप्तम च एकायतस्ततः तस्माद् दोषाद् विडालास्तु स्वजातापत्य भक्षिणी। इसलिए ऐसी बिडाली बने जो अपनी जाति के लोगों को ही, यानी कि बिल्ली जाति के प्राणियों को ही खा जाती है। ये तीसरा पाप का फल मिला। अब चौथा फल उसको क्या मिला कि इसने पति के उद्देश्य से आत्मघात किया है, इसलिए ये प्रेत योनि को प्राप्त हो। भर्तारमपि चा उद्दिश्य ही आत्मघातः कृतो अनया तस्मात् प्रेत शरीरे अपि तिष्ठत्व एका विनिंदिता। इसलिए हे दूतो, इसको प्रेत योनि में डालकर मरु प्रदेश भेज दो। और फिर वो कलहा कहती है धर्मदत्त से कि हे ब्राह्मण, मैं मरु प्रदेश में जाकर के 15 वर्ष तक प्रेत योनि में रही। मैं प्रेत योनि में रह करके हमेशा भूख और प्यास से व्याकुल रहती थी और एक दिन एक बनिए की देह में बैठकर मैं उसके शरीर में काफी दिनों तक रही। बाद में फिर उस बनिए के शरीर से निकलकर मैं यहाँ आ गई, जहाँ तुमने मेरे शरीर पर गंगा जल और तुलसी दल का छिड़काव किया, जिससे मेरा उद्धार हो गया। मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गई। हे विप्रेंद्र, अब कुछ ऐसी कृपा करो जिस मुझे भावी 3 योनियों से भी मुक्ति प्राप्त हो जाए। मामुद्धर मुनिश्रेष्ठ त्वामहं शरणं गता। मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूं, अब आप ही मेरा उद्धार करो। वो धर्मदत्त बहुत ही दयालु ब्राह्मण थे। धर्मदत्त ने कहा कि मैंने काफी समय तक कार्तिक माह का व्रत किया है और उसके पुण्य का, यानी कि कार्तिक माह के व्रत का जो मुझे पुण्य प्राप्त हुआ है, उस पुण्य का मैं आधा भाग तुझे दे देता हूं और इस पुण्य के प्रभाव से तुझको सद्गति मिल जाएगी। मुदगल जी कहते हैं कि हे राजन, इतना कहकर के धर्मदत्त ने ज्यों ही उस पर तुलसी दल और गंगा जल का छिड़काव किया, उसी समय वो एक सुंदर स्त्री बन गई। और उसी समय धर्मदत्त ने देखा कि विष्णु लोक से एक विमान नीचे उतर कर आ रहा है मृत्यु लोक को। वो विमान पृथ्वी पर उतरा और उस विमान में से 2 गण बाहर निकले। उन गणों ने कहा कि मैं अब इसको बैकुंठ ले जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुमने जो अपने आधे पुण्य इसको दिए हैं
वह पुण्यों का फल अब ये बैकुंठ में भोगेगी और कुछ समय के उपरांत तुम भी बैकुंठ आ जाओगे और फिर तुम अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ में रहोगे। तब तक रहोगे जब तक तुम्हारे किए गए पुण्य समाप्त नहीं हो जाते। और फिर जब तुम्हारे समस्त पुण्य समाप्त हो जाएंगे तब तुम इस मृत्युलोक में दशरथ नाम के राजा बनोगे। उस समय यह कलहा आधे पुण्य की भागनी, जिसे तुमने आधा पुण्य दे दिया है, कैकेयी नाम की तुम्हारी स्त्री बनेगी और तुम्हारे यहां राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन 4 पुत्रों का जन्म होगा। तथा पुण्ये क्षयं प्राप्ते यदा यास्यसि भूतलम सूर्यवंशोद्भवो राजा विख्यातस्त्वभविष्यसि। तुम सूर्यवंश में प्रख्यात राजा बनोगे और नामना दशरथस्तत्र भार्याद्वयुतः पुमान् तृतीयेयं तदा भार्या पुण्यस्यैवार्धभागिनी। कलहा कैकेयी नाम्नी भविष्यति न संशयः। ये जो कलहा है वो कैकेयी नाम की स्त्री बनेगी, वह तुम्हारी पत्नी बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो तुम्हारी 3 पत्नियां होंगी और 3 पत्नियों से तुम्हें विष्णु पुत्रताम गतः, भगवान विष्णु पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे। त्रिभी स्त्रीभि दशरथ ते विष्णु पुत्रताम गतः रामोऽयं लक्ष्मणा शेषो भरतोत्तजो अरिशत्रुहा। विष्णु स्वयं तुम्हारे पुत्र राम बनेंगे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भगवान के अंश के रूप में अवतार लेंगे। इस तरह इस कहानी से यह स्पष्ट हो गया कि देवी कैकेयी पिछले जन्म में कलहा नाम की प्रेत योनि में रहने वाली राक्षसी थी और ये कथा कोई कपोल कल्पना नहीं है। इस कथा को मैंने आनंद रामायण से लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो सारगर्भित लगा है, अच्छा लगा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कुछ न कुछ कमेंट करें तथा मेरे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका कोटिशाह धन्यवाद। नमस्कार।